Hey guys, how are you? I'm Avishi Jain and I'm teaching you Java from the very starting. तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मैथ क्लास के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ क्लास, नॉट मैथ्स क्लास. मैथ क्लास java.lang के पैकेज में जो होती है. तो कुछ फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे एंड कुछ फंक्शंस रह गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विच आर योर एस्टिमेटिंग फंक्शन इन मैथ क्लास. वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टिमेशन, तो एस्टिमेट करते टाइम हमारे दिमाग में क्या आता है? लाइक इफ़ आई गिव यू अ वैल्यू 4.5, तो आप इसको एस्टिमेट करके क्या लिखोगे? ऑफकोर्स 5.0. 4.5 आपका 5 ही तो आएगा. अगर मैं 4.2 देती तो आप उसको एस्टिमेट करके 4 दे देते आंसर. सो बेसिकली एस्टिमेट का मतलब होता है एक नियरली राउंड ऑफ करना, एक अच्छी सी फिगर में लाना वैल्यू को, लाइक एक होल नंबर में लाना एक तरीके से. ओके, तो जावा में भी एस्टिमेट करने के 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं: राउंड, रिंट, यो जावा मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट सील. तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या है. सो इफ़ यू लुक एट मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट सील, मैथ डॉट रिंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसमें थोड़ी और अलग से एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं उसको सॉल्व. तो मैथ डॉट राउंड में क्या है? इट राउंड्स अ नंबर अप और डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर. मैंने आपको बताया था कि जो मैथ फंक्शंस होते हैं, रिटर्न टाइप पे बहुत ध्यान देना. सबका रिटर्न टाइप डबल नहीं होता है. जैसे आप फ्लोर और सील का देखो, दे हैव डबल रिटर्न टाइप, बट मैथ डॉट राउंड हैज़ इंट एज इट्स रिटर्न टाइप. यू गेट एन इंटीजर वैल्यू ओनली, नॉट अ डेसिमल वैल्यू. तो जैसा आप प्रिंट करते हो मैथ डॉट रैंडम नंबर, इट्स नॉट रैंडम, इट शुड हैव बीन राउंड. तो अगर आप इसको प्रिंट करते हो, सो यू गेट 5. कोई भी अगर नंबर, जैसे मैंने 5.25 दिया, तो अगर आप इसको एस्टिमेट करते हो तो मैथ डॉट राउंड क्या करता है? इट गिव्स यू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू. नियरेस्ट देता है जो एक्चुअली आप करते हो. जो मैथ्स में होता है वो मैथ डॉट राउंड में होता है, बट मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील थोड़ा सा और डिफरेंट होते हैं. उस पर हम अलग से पढ़ेंगे भी. तो मैथ डॉट फ्लोर आपका राउंड डाउन करता है और मैथ डॉट सील आपका अप करता है. कैसे करता है वो आगे हम चेक भी करेंगे. नाउ मैथ डॉट राउंड से अगर स्टार्ट करें, इट्स राउंड ऑफ द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर. होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टिल जहाँ तक भी आप जा रहे हो, बट दे हैव टू बी एन इंटीजर. होल नंबर आपके इंटीजर होते हैं. होल नंबर कैसे होंगे? 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेंगे. आपका 0.5 इज़ नॉट अ होल नंबर. रिमेंबर दिस, इट इज़ नॉट अ होल नंबर. होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है. होल नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो मैथ्स में? विद अ कैपिटल W. ओके, तो मैथ डॉट राउंड आपका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर. आई सेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एस्ट्रिक साइन लगा रही हूँ फॉर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मैथ डॉट राउंड आपका करता क्या है? जैसे कि अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो, रिटर्न टाइप अगर जैसे मैं लॉन्ग ले रही हूँ और राउंड में डबल ले मैंने लिखा, सो इट रिटर्न्स द क्लोजेस्ट इंटीजर टू द आर्ग्यूमेंट ए. लॉन्ग जो होता है इट इज़ ऑल्सो इंटीजर डेटा टाइप. 4 होता है ना इंटीजर डेटा टाइप में: इन, शॉर्ट, लॉन्ग और बाइट, ठीक है. लॉन्ग आपका कितना 64 बिट्स वाला होता था, ठीक है. तो राउंडिंग के रूल्स अगर आप ध्यान से देखो, राउंडिंग के 2 रूल्स होते हैं. एक होता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0.5 से कम है, अगर 0.5 से कम है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम उसको राउंड डाउन करते हैं. और अगर फ्रैक्शनल पार्ट अबव 0.5 है या फिर 0.5 है, तो हम उसको राउंड अप करते हैं. नॉर्मल मैथ्स में हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं? नॉर्मल मैथ्स में हम कैसे करते थे कि अगर 0.5 से ऊपर वैल्यू थी तो हम उसको आगे वाली वैल्यू दे देते थे, और अगर उससे कम होती थी तो हम उससे पहले वाली देते थे. जैसे कि अगर 4.5 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या करोगे? 5. और अगर 4.2 होता तो आप उसको क्या दे देते? 4, क्योंकि हम उससे कम वाले के 4 के ज़्यादा पास है. अगर 4.7 होता तो फिर से आप उसको 5 दे देते. 4.3 होता तो आप उसको फिर से 4 देते थे. तो 0.5 से अगर कम है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.3.
इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.2, इसका 0.5, इसका 0.7। तो हम सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की देखते हैं। अगर लेस दैन 0.5 है तो हम उसको राउंड डाउन कर देंगे। इफ़ इट इज़ इक्वल टू और मोर दैन 0.5 तो हम उसको राउंड अप कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए एक बार इस पे ध्यान दो। जैसे ये एग्जांपल्स हैं कुछ जब हमें टाइप किए हैं, तो 4.6 जो है ये राउंड ऑफ होके क्या आएगी वैल्यू 4.6 है। 0.6 इज मोर देन 0.5, यस, तो हम इसको राउंड अप करके देंगे एंड वी गेट द वैल्यू एज 5। इफ़ वी गेट 4.1 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है विच इज़ लेस दैन 0.5, तो ये राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा। 3.9 आपका 4 हो जाएगा। 0.9 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसका 0.5 है, तब भी ये क्या हो जाएगा 5। अगर 0.5 है या उससे ज़्यादा है तो आपका राउंड अप होता है। ठीक है, इसका भी 5 हो जाएगा एंड इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 0.5 से कम है। ओके, सो नाउ इफ़ यू लुक एट दिस एग्जांपल जिसमें हमारे math.abs है, आप ऐसे ये वाले पार्ट सॉल्व करना अपने आप। हम math.round पे फोकस करते हैं। जैसे 4.27 है, सो ये वैल्यू आपकी 0.27 है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है 0.5 से कम है, सो वी राउंड डाउन एंड वी गेट द वैल्यू एज 4। ठीक है, ये तो आपका राउंड हो गया math.round। तो math.round में बेसिकली आप क्या करते हो, द नॉर्मल एस्टिमेशन वी डू इन आर नॉर्मल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, देखो मैं इसके लास्ट में काफ़ी सारे एग्जांपल करवाऊँगी जिसमें आपके math.round, रेंज, सील, फ्लोर सब डिस्कस होंगे एक साथ, लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो फ्लोर और सील, अब ये जो फंक्शंस हैं इसमें आपके बहुत ज़्यादा लाइक समझ में नहीं आता कि कैसे करते हैं। सो इसके लिए एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, उस पर ध्यान दो। जैसे ये आपकी सारी वैल्यूज़ हैं, तो 2.31 के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो नंबर लाइन में किसी भी नंबर के जो लेफ़्ट वाली वैल्यू होती है, लेफ़्ट वाली वैल्यू कौन सी, इट हैज़ टू बी अ होल नंबर। ठीक है, तो ये 2 है और इसके इस साइड 3 है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो फ्लोर जो होता है वो आपकी लेफ़्ट वाली वैल्यू देता है, और जो सील होता है इट गिव्स यू द राइट वैल्यू। नहीं समझ में आया? आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। अगर आप इस बॉक्स को देखो जो बना है, लेट मी चेंज द इंक। ये बॉक्स जो है, इसको सपोज करो दैट इट इज़ योर रूम जिसमें आप बैठे हो। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है रूम में वो आपकी क्या होती है, सीलिंग होती है। और जो नीचे का पोर्शन होता है जहाँ पे आप के सामान रखे होते हैं, दिस पोर्शन, दिस इज़ योर ग्राउंड, दिस इज़ योर फ्लोर। ठीक है, इसको हम फ्लोर कहते हैं। तो अगर आप एक रूम में बैठे हो, आपका जो ऊपर का हिस्सा सीलिंग है और नीचे का हिस्सा आपका फ्लोर है, तो सीलिंग कहाँ होती है, ऊपर, फ्लोर कहाँ होती है, नीचे। तो इसी तरीके से मैथ फंक्शन में वर्क करते हैं। अगर math.seal आप यूज़ कर रहे हो, सील मतलब ऊपर, तो आपको अपनी वैल्यू को ऊपर कर देना है। एंड अगर आप math.floor यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स नीचे, डाउन होता है ना फ्लोर, इसलिए आप उसकी वैल्यू को नीचे कर दोगे। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल था। एक और तरीके से समझते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो इसमें आपकी इस तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होती हैं, इस तरफ की वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव होती हैं। तो math.floor क्या करता है, फ्लोर आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्लोर मतलब आपका क्या करता है, ज़मीन पे नीचे, सो इट राउंड्स डाउन। अगर math.floor के अंदर कोई भी वैल्यू गिवन है, आपको हमेशा उससे नियरेस्ट लेफ़्ट वाला होल नंबर देखना है। आई एम अगेन रिपीटिंग, लेफ़्ट वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर लाइन में देखो, जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट साइड, जैसे जैसे आप राइट साइड बढ़ते हो आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, एंड जैसे जैसे आप लेफ़्ट जाते हो द वैल्यूज़ आर डिक्रीजिंग। जैसे आपका -1 जो है वो आपके ज़ीरो से क्या होता है, छोटा है, ज़ीरो आपका बड़ा है। -3 जो है ये छोटा होता है आपके -2 से। दैट मीन्स जो राइट साइड मेरी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा बड़ी होंगी, और जो लेफ़्ट साइड मेरी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा छोटी होती हैं। ठीक है, तो math.floor का काम क्या होता है, इट राउंड्स डाउन, डाउन मतलब हमें वैल्यू क्या करनी है, डिक्रीज। तो डिक्रीज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड। और वही अगर हम सील की बात करते हैं तो सील में वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यूज़, तो हम किस साइड जाते हैं, राइट साइड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको वैल्यू दूँ कि गिव मी द सील ऑफ, सील math.seal में हम क्या यूज़ कर रहे हैं,
-1.5 का। तो -1.5, अच्छा चलो पहले प्लस ले लेते हैं, ठीक है, +1.5 देख लेते हैं, प्लस ज़्यादा इजी लगता है समझने में। तो अगर +1.5 की मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मुझे सील निकालना है। सील मतलब आई हैव टू इंक्रीज, मुझे ऊपर करना है वैल्यू को मेरी। तो 1.5 कहीं यहाँ लाए करेगा, तो ऑफकोर्स 1.5 अगर यहाँ लाई कर रहा है, मुझे वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो मैं अपना होल नंबर 1 दूंगी आंसर, या 2? राइट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ऑफकोर्स गो फॉर 2, क्योंकि हमें ऊपर वैल्यू देखनी है। ऊपर देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? नंबर लाइन में राइट साइड, ठीक है। अगर यही मेरा सील में इट वुड हैव बिन -1.5, मैं सील के दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं फ्लोर के करूँगी। सील में अगर -1.5 होता तो 1.5 मेरा यहाँ ला करता माइनस में। अगर अब मुझसे आप कह रहे हो कि मुझे बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, तो अब मैं -2 लूँगी या -1? -1.5 के लिए मुझे -1 और -2 में से चूज़ करना है। आई हैव दीज 2 चॉइसेस, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगी? आई विल गो फॉर -2। -2 बड़ा है कि -1? ऑफकोर्स मैंने क्या कहा, इंक्रीज कौन सा होता है? राइट साइड। दैट मीन्स राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, इसलिए योर आंसर विल बी -1 नॉट -2, ठीक है। ये तो आपका सील का हो गया। अगर वही मैं बात करूँ फ्लोर की, तो फ्लोर में अगर 1.5 को ही चेक कर लो, ये 1.5 है। अगर फ्लोर में हम देख रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू जो कि छोटी हो, डिक्रीज कर रही हो, छोटी हो, छोटा वैल्यू चूज़ करना है। तो छोटी वैल्यू कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। तो 1.5 के लेफ्ट साइड क्या है? 1 है या 2? ऑफकोर्स 1 है, सो आपका फ्लोर में आता आंसर 1। और वहीं अगर फ्लोर में मैं -1.5 लेती तो वैल्यू आपकी क्या होती? -1.5 यहाँ है, हमें लेफ़्ट वाली देखनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होती है। तो आप -2 लेते हैं, -1? ऑफकोर्स -2, क्योंकि लेफ़्ट साइड नंबर लाइन में आपकी वैल्यूज़ छोटी होती हैं। सो बेसिकली एक सिंपल सी नंबर लाइन के थ्रू आपके 2 मैथ के फंक्शन कवर हो गए हैं। लेफ़्ट साइड वैल्यू डिक्रीज होती हैं, राइट साइड वैल्यू इंक्रीज होती हैं। उसी तरीके से आप फ्लोर और सील को यूज़ करते हो। जैसे कि इस नंबर लाइन में क्या था, अगर आपको 2.31 का मैं फ्लोर कहूँ, तो फ्लोर मतलब आपको छोटी वैल्यू देनी है, तो आप उसके लेफ्ट साइड वैल्यू दे दो। मैं सील कहती हूँ, आपको राइट साइड वाली वैल्यू दे दो, क्योंकि वो बड़ी होगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू मैथ डॉट फ्लोर। तो मैथ डॉट फ्लोर में क्या है? इट राउंड्स डाउन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज अ पैरामीटर। एक्स की वैल्यू को राउंड डाउन करता है। रिटर्न टाइप इज डबल। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर में अगर आपकी वैल्यू 4.7 है, नंबर लाइन में बना लो, 4.7 के आसपास क्या होगा? एक तरफ होगा 4, दूसरी तरफ होगा 5। फ्लोर है भाई, फ्लोर में कहाँ जाते हैं? हमेशा ज़मीन पे नीचे जाना है हमें। नीचे वैल्यू कहाँ होती है? लेफ़्ट साइड। तो 4.7 के लेफ़्ट साइड क्या है? 4। योर आउटपुट इज़ 4। नेक्स्ट देखो 0.95। 0.95 का क्या होगा? ये लाइन है, 0.95 अगर यहाँ है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई राइटिंग, ये 0 है और एक तरफ 1 है। तो फ्लोर में हमें कहाँ जाना होता है? हमेशा लेफ़्ट साइड। तो 0 इज़ योर आंसर। 7.004, इसके एक तरफ होगा 7, दूसरी तरफ होगा 8, बीच में नंबर होगा, हमें कौन सा जाना है? लेफ़्ट साइड, इसलिए वी गेट द आंसर 7। -4 है, -4 के, अच्छा एक चीज़ देखो, वेन एवर वी आर गिवन दी नंबर एग्जैक्टली, जैसे -4 है तो -4 के लेफ्ट साइड क्या होगा? -5, और राइट साइड होगा -3। बट -4 तो खुद ही वही नंबर है ना, उसके लेफ्ट साइड आप नेक्स्ट नियरेस्ट क्यों जाओगे? -4 के आसपास तो बहुत दूर है ना, लाइक 10 वैल्यू का डिफरेंस होगा, राइट। तो -4 या अगर कोई भी होल नंबर आता है, जस्ट रिमेंबर वेन एवर यू आर बीइंग गिवन अ होल नंबर इटसेल्फ, जो हमारा x है वो अगर खुद ही होल नंबर है, सो दैट इज़ द आंसर। जैसे अगर 4 का भी हमें राउंड ऑफ करना है, तो 4 का राउंड ऑफ 4 ही होगा। फ्लोर के कारण 3 नहीं हो जाएगा, जो है वो रहेगा। हमें तो होल नंबर लाना है ना, जब होल नंबर ऑलरेडी गिवन है तो वही आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका -4 का -4 ही रहेगा। बट -4.7 है, दैट मीन्स -4.7 के इस तरफ होगा -5, इस तरफ होगा -4। आपको कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड फ्लोर में। सो यू गेट द आंसर एज -5। ये एक इनपुट है जो कि जावा में टाइप्ड है, आप इसको रन करके देख सकते हो।
एक्चुअली इसमें बजट और सैलरी की वैल्यू आप खुद एंटर करोगे. ट्राई दिस आउट इन BlueJ. दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली राइट अ प्रोग्राम. और मैथड सील क्या करता है? इट राउंड्स अप द वैल्यू एज पैरामीटर जो हमने दी है. ठीक है, इसका भी रिटर्न टाइप क्या है? डबल. इस तरीके से आप इसको जावा में लिखते हो. जस्ट ट्राई दिस थिंग आउट इन BlueJ अगेन. डबल ए की वैल्यू 1.3 है, बी की वैल्यू 2.0. तो अगर मैथ और सील में हम ए की वैल्यू करते हैं, वी हैव टू इंक्रीमेंट. दैट मीन्स 1.3 से लेफ्ट साइड वैल्यू 1 होगी, राइट साइड वैल्यू 2 होगी. बट सील है, सील का मतलब क्या होता है? ऊपर. ऊपर मतलब होता है बड़ा. तो हमें कहाँ जाना है? राइट साइड. सो वी गेट द वैल्यू एज 2. और अगर इसी में 2.0 का सील निकालना है तो ये तो भाई खुद ही होल नंबर है, एंड होल नंबर का आंसर होल नंबर ही होगा क्योंकि हमें नियरेस्ट होल नंबर ही ढूंढना है. फाइन. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सील के भी. जैसे मैथड सील में 0.95 है. यही चीज़ देखो हमने फ्लोर में भी की थी. तो फ्लोर में 0.95 का क्या आया था वैल्यू? 0.95 अगर है तो उसके लेफ्ट साइड आपका 0 है, राइट साइड आपका 1 है. बट आपको कहाँ जाना है? राइट साइड. फॉर सील यू हैव टू गो right side. So your answer comes out to be 1. 4 whole number है, you get 4. 7.004 था, तो 7.004 के लेफ्ट साइड आपका 7 है, राइट साइड आपका 8 है. बट आपको क्या चाहिए? राइट साइड. आंसर इज 8. माइनस 0.95 है, उसके एक तरफ होगा आपका, लेट मी राइट अगेन. ये माइनस 0.95 है, उसके एक साइड होगा आपका -1, दूसरी साइड होगा 0. आपको नंबर लाइन बना के चेक करना है. ठीक है. 0 का -0 नहीं, +0 का. 0 कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो -0.95 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0. आपको कौन सा लेना था? राइट साइड. चेक आउट फॉर दीज टू ऑल्सो. ठीक है, सेम तरीके से होगा. नाउ ये आपके मैथ के फंक्शंस हैं, ये सारे ट्राई करना. ये सारे मैंने एक शॉर्ट समरी टाइप दिया है, आप सारे एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो. राउंड, फ्लोर और सील का देख सकते हो. मैक्स का देख लो, राउंड हो गया. मेन थिंग आई वांटेड टू लेट यू नो इज़ दिस थिंग. आपके रिटर्न टाइप सबके डबल होते हैं, बट कुछ कुछ इंटीजर वैल्यू देते हैं, जैसे कि आपका मैथ डॉट राउंड. बट इस पे ध्यान दो. दिस स्टेटमेंट, वी यूज़ द क्लास नेम मैथ हेयर. हम हर चीज़ में मैथ मैथ मैथ, इतना मैथ क्यों कर रहे हैं यार? बिकॉज वी वॉन्ट टू कॉल दीज मेथड्स या फिर फंक्शंस. इन फंक्शंस को हम बुलाना चाहते हैं. टू कॉल दीज मेथड्स, हम इनको मैथ का नाम, मैथ इस क्लास का नाम है, तो हम मैथ क्लास के फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं. इसलिए वी आर राइटिंग मैथ्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये फंक्शंस आपके स्टैटिक हैं. स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं जो आपके क्लास के फंक्शन होते हैं, और क्लास यहाँ पे क्या है? मैथ. इसलिए हम मैथ क्लास को बार बार इन्वोक करते हैं. ठीक है. अब आते हैं हमारे सिंपल से फंक्शन पे. सिंपल है बहुत. इट्स लाइक अ ब्रदर टू राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन का है. सो रिंट फंक्शन, इट रिटर्न्स द इंटीजर. अगेन ये क्या रिटर्न करता है? इंटीजर. वो सब क्या करते थे? डबल रिटर्न करते थे. ये आपका क्या करता है? इंटीजर रिटर्न करता है क्लोजेस्ट टू द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है. तो रिंट का इंटीजर देता है, तो यार दिमाग में तो आएगा ना कि रेंट भी इंटीजर देता है, राउंड भी इंटीजर देता है. सो बेसिकली व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन देम? राउंड भी इंटीजर दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो डिफरेंस इसका आता है कि रेंट इज इक्वली क्लोज टू 2 इंटीजर, बट रेंट रिटर्न्स द इवन वन. अगेन फोकस ऑन दिस वर्ड इवन. इवन पे बहुत फोकस करना. अगेन इवन, सिर्फ इवन इवन इवन. ध्यान देना, ये आपका राउंड ऑफ करता है, बट क्या देता है? इंटीजर देगा, बट कौन सा? विच इज़ इवन. जैसे 4.1 था, तो 4.1 के लिए आप क्या करोगे? आपके पास चॉइस होती 4 या 5, तो आप 4 लेते, 5 नहीं लोगे. वो तो वैसे भी 4.1 का 4 ही आता. अगर आप 4.5 की बात करो, तो अगर राउंड होता तो राउंड क्या करता? 4.5 को नॉर्मल मैथ्स में एस्टिमेट करके वो 5 आंसर देता. बट यहाँ पे यह आंसर आपका क्या दे रहा है? 4. ऐसा क्यों? क्योंकि यू आर फाइंडिंग द इवन वैल्यू. 4.5 के लिए आपके पास अगेन 2 चॉइसेस थी. एक चॉइस आपके पास थी 4, एक चॉइस आपके पास थी 5. तो आप इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे? आप 4 करोगे या 5? इवन कौन सा इनमें से?
4, सो वी गो फॉर 4. रिंट का यही है. जैसे 4.9 को देखो, 4.9 के लिए तो आपके पास चॉइस होती 4, आई थिंक 4.9 के लिए तो आपको पता है कि आपका वैल्यू जो है वो तो 5 आती, बट ये इवन किस चीज़ में देता है, जब आपके पास क्लोज टू 2 इंटीजर है. यहाँ पे एक चीज़ समझो जो लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेट मी नोट इट. जैसे आपके पास 4.5 आया, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये इक्वली क्लोज जब हो दो इंटीजर के. 4.5 जो है वो आपका 4 और 5 के कितना नियर है, दोनों के बीच में 0.5 का ही डिफरेंस है. सो लाइक इक्वली क्लोज तब होता है जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0.5. सिर्फ उस केस में आपको इवन देखना है, अदरवाइज इट इज़ सिमिलर टू योर राउंड फंक्शन. 0.9 जैसे था यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या था 0.9, तो 0.9 जो है वो आपका ऑफकोर्स क्लोज किसके होगा 1 के. मतलब कि आपका 4.9 जो है वो ज़्यादा क्लोज किसके है 5 के. आपका -4.9 किसके ज़्यादा क्लोज है -5 के. बट जैसे ये वाले देखो -4.1 है, वो ज़्यादा क्लोज किसके है 4 के, -4 के सॉरी. बट मेन इवन वाली हमें चेक कब करनी है, जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 के बराबर हो. जैसे कि हमारे कुछ केसेस में है, इसमें है, दिस वन जो भी मैंने अंडरलाइन किया है उसमें आप चेक करो. 4.5 का जब भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 था, हमें 4 या 5 में से चूज़ करना था. वी चोज दी इवन विच इज़ 4. 5.5 था, 5.5 के लिए 5 चॉइस थी और 6 चॉइस थी, तो इसमें हमने 6 चूज़ किया क्योंकि 6 इवन है. -4.5 में आपके पास चॉइस थी -4 और -5 की. आपने क्या चूज़ किया इवन वाला. -5.5 के लिए आपके पास चॉइस थी -5 और -6 की, यू चोज -6. तो जब भी 0.5 आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इन दैट केस वी आर गोइंग टू चूज़ आर इवन वैल्यू. अदरवाइज हम वही चूज़ करेंगे जो हमारा मेथड राउंड करता था. तभी मैंने कहा था दीज आर ब्रदर सिस्टर फंक्शंस, सेम वर्क करते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब भी हमारा क्लोज होता है टू 2 इंटीजर्स या फ्रैक्शनल पार्ट जब 0.5 होता है तो हम इवन वाला चूज़ करते हैं. राउंड में वी बी फेयर, हम नॉर्मल करते हैं अपना, जैसे करते थे एस्टिमेट मैथ्स में वैसे करते हैं, बस रिंट में इवन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है. लास्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी राउंडिंग मेथड के एग्जाम्पल. मैंने कहा था कि सबके प्रैक्टिस करवाऊँगी, सो जस्ट लुक एट दीज. सील में देखो 2.1, तो सील में हमें क्या करना है, इंक्रीज. छत ऊपर होती है, सीलिंग ऊपर होती है, वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू. एंड हमें नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कहाँ जाना है, टूवर्ड्स आर राइट. ठीक है, तो 2.1 के लिए लेफ्ट साइड हो गया 2 और राइट साइड हो गया 3. हमें कहाँ जाना है सील में राइट साइड, सो वी गो फॉर 3. देयर यू गो. 2 के लिए 2 इज़ अ होल नंबर, यू गेट 2. -2.0 यू गेट अगेन -2.0. -2.1 के लिए एक तरफ आपका होगा -3, एक तरफ होगा आपका -2. रुको बहुत मैशअप हो गया है, लेट मी रिपीट. -2.1 के लिए एक तरफ हो गया आपका -3, दूसरा तरफ हो गया आपका -2. आपको सील के लिए कहाँ जाना होता है राइट, तो आप लोग आंसर -2. वही अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, फ्लोर के लिए आपको कहाँ जाना होता है लेफ्ट साइड, क्योंकि यू हैव टू गो वेयर द वैल्यू इज़ डिक्रीजिंग. नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाना है जहाँ वैल्यू कम हो रही है. तो 2.1 के लिए आपका एक तरफ है 2, दूसरी तरफ है 3. आप कहाँ जाओगे 2 पे, क्योंकि आपको जाना है लेफ्ट साइड. तो आपका आंसर 2 हो गया. 2 का 2 ही रहेगा, -2 का -2 रहेगा. -2.1 का क्या होगा, -2.1 के इस साइड होगा आपका -2, इस साइड होगा आपका -3. नंबर लाइन बनानी है, यहाँ पे देख लो, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ -3 या -2, क्योंकि नंबर लाइन में देख रही हूँ. बना के बिना नंबर लाइन के डोंट ट्राई टू सॉल्व इट. तो -2.1 के लेफ्ट साइड क्या है -3. यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, यार नंबर लाइन तो सबको बनानी आती ही होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. रिंट के लिए देखो 2.1 है, 2.1 के क्लोजेस्ट क्या है, राउंड का करो. अनलेस आपकी वैल्यू 0.5 नहीं होती, राउंड वाला तरीका ही सॉल्व करना है. सो -2.1 के लिए आपका होगा 2. 2 के लिए अगेन 2 होल नंबर है, होल नंबर ही आएगा.
-2 के लिए अगेन -2, -2.1 के लिए फिर से -2 आएगा। बट जैसे ही 2.5 आया, 2.5 आते ही आपको चूज़ करना होता है 2 या 3 में से कौन सा इवन है। 2, राइट इट। जब भी 0.5 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, यू हैव टू चूज़ द इवन वन ओनली फॉर रेंट फंक्शन। -2.5 के लिए आप क्या चूज़ करोगे? आपके पास चॉइस होगी -2 और -3 की। यू अगेन चूज़ -2 क्योंकि आपको क्या चाहिए? इवन वैल्यू। ठीक है। लास्टली राउंड का देखो, 2.6 का आपका क्या हो जाएगा? 3। नॉर्मल राउंड ऑफ करो, 2 का हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो इंटीजर है, सब में यहाँ पे 0.0 लगा था क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे थे, उन सब में हमारी डबल वैल्यू। बट इसमें आपकी जो वैल्यू है आपको इंटीजर चाहिए। ठीक है। -2.0 का आपका हो जाएगा -2 और -2.6 का हो जाएगा -2.6 है, उसके एक तरफ -3 एक तरफ -2। यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट वन, तो इसका नियरेस्ट आपका हो गया -3। ठीक है। ये एक समरी है जितने मैथ्स के हमारे फंक्शन है। सो वी आर डन विद देम। लॉगरिथम का भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यू डोंट यूज़ इट मच, बट हाँ जब एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे तो वो भी हम ट्राई करेंगे। सो क्विज़ ज़रूर देखना जो मैं इसके बाद करवाऊँगी, क्योंकि क्विज़ में वी आर गोइंग टू सॉल्व वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चंस जिसमें हम मैथ क्लास के ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस कवर करेंगे। ठीक है। तो फ्लोर क्या करता था? राउंड डाउन। सील करता था राउंड अप। पाव करता था x to the power y। ABS gives you the absolute value which is the positive value। ठीक है। SQRT gives you the under root of the value। राउंड जो था nearest whole number। max gives you the bigger of x and y। minimum gives you the smaller of x and y। random gives you a random integer or the double value between 0 to 1। ये closed, this is open। So this is all from my side जो हमने कर लिया। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर मैथ क्लास। अब हम नेक्स्ट में करेंगे क्विज़, सो बी रेडी फॉर इट। बाय बाय, थैंक यू।